जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ई पाठशाला सेंटर। आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ सामान्य। और छत्तीसगढ़ सामान्य में आज हम देखने वाले हैं संभाग एवं जिलों का गठन। ठीक है, ये जो टॉपिक है आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अक्सर कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस ज़िले को कब बनाया गया था, और है ना, इसका सन पूछ सकता है, इसका मातृ जिला पूछ सकता है। बहुत सारे प्रश्न इसी सन और जिलों के मातृ जिला से, इसके मुख्यालय से जुड़ा होता है। तो आज हम वो सभी प्रश्न देखेंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया है, वो हमारा बेसिक वीडियो तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो एक इसका स्टार्टिंग वीडियो है ना। तो अगर आपने नहीं देखा है तो वो पहले देख लीजिएगा, इसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे। और यदि इस चैनल पर नए हैं तो पूरे पहले वीडियो देख लीजिए, पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं तो रहने दीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। तो हम इस वीडियो में सबसे पहले देखेंगे कि जिलों का गठन कैसे हुआ, है ना। जिलों का गठन कैसे हुआ, कब कब कौन सा जिला आया। आपको बगल में एक मैप दिख रहा होगा, ये मैप मैंने एक चैनल है यूट्यूब का, है ना, CGPSC ई पाठशाला से, वहाँ से इस मैप को बनाना सीखा है। आप चाहो तो उस चैनल से आप ये मैप बनाना सीख सकते हो। वो ये मैप मैं वहीं से बनाना सीखा हूँ, है ना। और इस मैप का एक खासियत ये है कि आप इस मैप के द्वारा संलग्न राज्य, संलग्न ज़िले आप आराम से पता कर सकते हैं कि किस ज़िले का जो स्थली है, भौगोलिक स्पर्श, कौन कौन ज़िले कहाँ कहाँ से स्पर्श करता है ना। ऐसे हमारा ज़िला ऐसे तो दिखता नहीं है, पर हम इसको जानने के लिए, क्योंकि हमारा जानना बस इतना है कि कौन सा ज़िला कहाँ को टच करता है और कहाँ पे अवस्थित है, हमको बस यही जानने के लिए इस मैप को उदाहरण मैं दिया। और ये मैप अच्छा चाहे तो आप भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारा एक टॉपिक पर आते हैं और हम बात करते हैं कि संभागों और जिलों का गठन। तो संभागों और जिलों का गठन तो बहुत पहले से होता आया है ना, ब्रिटिश काल के टाइम से होता आया है। एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि रायपुर और बिलासपुर जिले का गठन कब किया गया है। इससे पहले वीडियो में भी मैंने बताया है कि बिलासपुर और रायपुर का गठन कब किया गया। तो बिलासपुर और रायपुर का गठन हुआ है 1861 को। ये सन आपको याद रखना है ना। मैं मैप में भी बताते जाऊंगा कि ये ज़िले कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है, मैं मैप में भी बताता जाऊंगा कि ये ज़िले कहाँ कहाँ हैं। थोड़ा और ऊपर कर लेता हूँ तो हमारा सभी मैप भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, मैं मैप में जो अभी ज़िला बताऊंगा वो अभी के अनुसार ज़िला होगा, है ना। ये आप बात क्लियर रखिएगा कि मैप पे जो मैं ज़िला भी जो इंगित करूँगा वो अभी के अनुसार ज़िला होगा। उस टाइप के उस समय रायपुर या बिलासपुर ज़िला बनाया गया तो उसका तो क्षेत्रफल बहुत था, लगभग आधा छत्तीसगढ़, है ना। तो उतना क्षेत्र मैं नहीं बताऊंगा। अभी वर्तमान ज़िले में इस नाम का ज़िला कहाँ पे अवस्थित है, कहाँ कहाँ की सीमाएं लगती है, बस मैं इंगित करूंगा। अगले जो वीडियो बनाएंगे उसमें मैप के साथ एकदम मैप बनाना तो मैं शायद ही सिखाऊंगा, लेकिन इसी मैप पे आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि बिलासपुर और रायपुर ये ज़िला कब बना। तो ये बना हमारा 1861 में। और 1861 में ऐसा क्या हुआ था, 1861 में हुआ था कि मराठा शासन जैसे ही अंत हुआ, उस समय जो ब्रिटिश थे ना वो हमारे ऊपर रूल करने आ गए। तो उस समय मध्य प्रांत का गठन हुआ था। उस समय एक मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और कुछ ऐसे आसपास के भागों को मिलाकर सेंट्रल प्रोविंस बनाया गया, जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सीपी और बरार, है ना, सीपी और बरार। उस समय 2 ज़िले बनाए गए थे। उस समय बहुत सारे ज़िले बनाए गए थे। हमारे छत्तीसगढ़ में मात्र 2 ज़िले बनाए गए थे। एक और ज़िला था जो हमारे छत्तीसगढ़ में गिनती नहीं आता। उस समय एक और ज़िला था, उसका नाम था संबलपुर, जो इस साइड था। ठीक है, उसका नाम संबलपुर था, जो इस साइड था। 1961 में ही 1861 में ही बनाया गया था, क्योंकि वो हमारे ज़िले से बाहर है, हमारे राज्य से बाहर है, उसलिए मैप में उसको नहीं दर्शाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला ज़िला आपको याद करना है रायपुर और बिलासपुर। ठीक है, उसके बाद आप तो ऐसे ही याद कर लोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, रायपुर और बिलासपुर। तो ये बनाया गया 1861 में। ये किसका हिस्सा था, तो ये मातृ जिला था इसका, था आपका ब्रिटिश प्रांत। ये ब्रिटिश प्रांत का इस समय हिस्सा बोलो या मातृ जिला का हो, जो भी है, उस समय ये उसके अंतर्गत आते थे। उसके बाद आगे और चेंज करते हुए हम जिस समय ब्रिटिश के गुलाम थे, उसी समय 1906 में ही दुर्ग बनाया गया। सॉरी, इसका आपको वो बताना था ना। तो देखिए, रायपुर में आर लिख रहा हूँ मैं, रायपुर आपका ये है, ये रायपुर है, और ये है आपका बिलासपुर। ठीक है, ये रायपुर है और ये बिलासपुर है।
ठीक है, ये इसकी अवस्थित है। ठीक है, अभी वर्तमान में ये है हमारा बिलासपुर बीएसपी जिसको बोलते हैं, और ये हमारा रायपुर है। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला हमारे पास है दुर्ग ज़िला। दुर्ग ज़िला 1906 में बनाया गया। 1906 में दुर्ग ज़िला बनाया गया, और इसका मातृ ज़िला क्या था? अब देखिए, आपको सन ही याद करना पड़ेगा। इसमें भी आपको ज़्यादा ट्रिक नहीं मिल पाएगा, आपको लगभग याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको सन याद करना पड़ेगा। तो 1906 में मिलाया गया, और इसके मातृ ज़िला क्या था? बिलासपुर और रायपुर को मिला के, बिलासपुर और रायपुर के कुछ कुछ भागों को मिला के दुर्ग बनाया गया था। क्या हुआ? बिलासपुर रायपुर को मिला के दुर्ग ज़िला बनाया गया था। तो अभी का दुर्ग कौन सा है? तो यह है हमारा दुर्ग, ये है दुर्ग। ठीक है, अभी का दुर्ग ज़िला ये है। दुर्ग ज़िला मतलब पहले तो ये बहुत बड़ा था, उसके बाद टूटते टूटते बहुत बढ़ते गया। उसके बाद इसको तोड़ते कैसे हैं मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। ठीक है, उसके बाद 48 में 3 ज़िले बनाए गए। 3 ज़िले बनाए गए। पहला है आपका रायगढ़, सरगुजा, बस्तर। 1948 में कब बनाया गया ये ज़िला? 48 में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, और जब रियासतों का हमारे छत्तीसगढ़ या भारत में विलय किया जा रहा था, उस समय ज़िला बनाया गया। ठीक है, उस समय तो हमारा संविधान भी बनकर तैयार नहीं हुआ था, उससे पहले ज़िले बने हुए हैं। तो रायगढ़, सरगुजा, बस्तर, याद रखिएगा। 48 में 3 ज़िला, 48 में 3 ज़िला, रायगढ़, सरगुजा, बस्तर। अभी ये कहाँ पे स्थित है? तो ये है हमारा बस्तर। मैं BS लिख रहा हूँ बस्तर को। सरगुजा ये है आपका सरगुजा S, और रायगढ़ कौन सा है? तो ये आपका रायगढ़ है, ये आपका रायगढ़ है। ठीक है, अब 1973 में बनाया गया 1973 में बनाया गया राजनांदगांव। आज़ादी के बाद राजनांदगांव बनाया गया, दुर्ग ज़िला 1973 में। इसका मातृ ज़िला कौन सा है? दुर्ग। तो दुर्ग को ही काट कर राजनांदगांव ज़िला बना दिया गया, और वर्तमान में राजनांदगांव ज़िला ये है। वर्तमान में राजनांदगांव ज़िला ये है। ठीक है, वर्तमान में राजनांदगांव ज़िला ये है। तो पहले क्या बना? 1861 में दो ज़िले बनाए गए, रायपुर, बिलासपुर। उसका मातृ ज़िला कौन सा? ब्रिटिश। 6 में बनाया गया दुर्ग, उसका मातृ ज़िला था बिलासपुर और रायपुर को, कुछ आधे भाग को। उसके बाद 3 ज़िला बनाया गया 1948 में रियासत से। जैसे पहले रायगढ़ रियासत, सरगुजा रियासत, बस्तर रियासत, ये सब रियासत थी। इसमें राजा महाराजा राज करते थे। जब इसका भारत में विलय किया गया तो इसको छत्तीसगढ़ के अंतर्गत रखा गया, और छत्तीसगढ़ के अंतर्गत इसको जिलों की संज्ञा दी गई। तो रायगढ़, सरगुजा और बस्तर 48 में बने हैं। ठीक है, अब आते हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ 1998 में। 1998 में आपका हुआ, 1998 में बनाया गया आपका कोरिया, जशपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, कांकेर, दंतेवाड़ा, कवर्धा, मुंगेर, महासमुंद और धमतरी। टोटल 9 ज़िले। टोटल कितने ज़िले? टोटल 9 ज़िले। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब इसका आपको मातृ ज़िला याद करना है। मातृ ज़िला याद करने में आपको मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होगा। देखिए, कोरिया कहाँ पे है? कोरिया है आपका ऊपर, ये है आपका वर्तमान में कोरिया। तो ये सरगुजा से अलग किया गया। इस समय पहले देखिए, आप मैप से याद करना सीखिए। उस समय फिलहाल ये कोई ज़िले नहीं थे, तो उस समय ऊपर में क्या ज़िला था? केवल था आपका सरगुजा। तो सरगुजा से काट के बना दिया गया कोरिया। जशपुर बनाया गया। ये सब एक ही सन है ना, 1998 में ही 9 ज़िले बनाए गए, 9 ज़िले बना दिया गया। तो जशपुर बनाया गया रायगढ़ को काट कर, इसको काट के आपका जशपुर बना दिया गया। ये इसको काट के आपका जशपुर बना दिया गया। कोरबा, जांजगीर चांपा, बिलासपुर को काटा बना गया, बिलासपुर को। तो कोरबा और जांजगीर चांपा, तो ये है आपका जांजगीर चांपा, ये है आपका कोरबा। ठीक है, ये है आपका कोरबा, ये हो गया। कांकेर और दंतेवाड़ा आपको बस्तर को बनाया गया, बस्तर को काट कर। तो कांकेर, ये कांकेर है। देखिए, नाम में के लिख रहा हूँ, आपको बाद में और बता दूंगा कुछ ज़िलों को काट कर कब बनाया गया। और दंतेवाड़ा, ये नीचे दंतेवाड़ा जो आपको छोटा दिख रहा है, दंतेवाड़ा टूट कर छोटा होता गया। कवर्धा, बिलासपुर और राजनांदगांव को मिला के बनाया गया। ये है आपका कवर्धा, ये है आपका कवर्धा, है ना। ये बिलासपुर के कुछ ज़िले, ये पूरा बिलासपुर था इतना, और बिलासपुर और इसको काट कर आपको कुछ को, इधर ऊपर बिलासपुर है, नीचे राजनांदगांव। तो इन दोनों को काट कर, बिलासपुर और राजनांदगांव को काट कर कवर्धा बनाया गया। महासमुंद और धमतरी, महासमुंद बनाया गया, धमतरी बनाया गया रायपुर से। महासमुंद और धमतरी रायपुर से बनाया गया। चलिए अब इसको थोड़ा याद कर लेते हैं। सबसे पहले आपका कोरिया बनाया गया। तो कोरिया को किससे काटा गया? कोरिया आपका काटा गया है जशपुर से, सरगुजा से।
सरगुजा से आपका कोरिया काट दिया गया। जशपुर किससे बना है? तो जशपुर आपके रायगढ़ से बना है। रायगढ़ उस समय जिले थे ना। और कोरबा जांजगीर चांपा बिलासपुर से, कोरबा जांजगीर चांपा आपके बिलासपुर से बनाया गया। ठीक है। कांकेर दंतेवाड़ा देखिए याद रहना चाहिए कि साउथ का है। कांकेर दंतेवाड़ा आपका बस्तर से बनाया गया 1948, हम 1998 की बात कर रहे हैं, है ना। और कवर्धा बनाया गया बिलासपुर और राजनांदगांव से। धमतरी महासमुंद आपके रायपुर से बनाया गया है। तो कभी कभी इसकी माते जिला भी पूछ लिया जाता है। तो अभी हम फिर से रिवाइज करते हैं कि रायपुर बिलासपुर 61 में बनाया गया, ब्रिटिश प्रांत है। दुर्ग बनाया गया 1906 में रायपुर बिलासपुर से। रायगढ़, सरगुजा और बस्तर बनाया गया 1948 में, जब रियासतों का विलय हो रहा था। तो ये विरासत, ये आपकी रियासत से संबंधित है। राजनांदगांव बनाया गया 1973 में। 73 में दुर्ग को काटकर राजनांदगांव बना दिया गया। फिर आती है 98 की बात। 98 में 9 जिला बनाया गया। पहला है कोरिया, जशपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, कांकेर, दंतेवाड़ा, कवर्धा, महासमुंद और धमतरी। ठीक है, ये है। तो अभी तक हमने किससे किससे क्या क्या मिला के बनाया गया है ये हम देख लेंगे। ठीक है। तो जैसे आपको पूछा गया कि सरगुजा से क्या काटा गया है, तो सरगुजा से क्या क्या काट के बनाया गया है। तो सबसे पहले सरगुजा का भाग देखिए, मैं इसको बाद में बताऊंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि सरगुजा से काट के अभी तक क्या क्या बना दिया गया। इसको मैं एक ट्री के फॉर्म में बताऊँगा आगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ देखिए, तो 1998 मतलब हमारे छत्तीसगढ़ बनते तक कितना ज़िला हो गया, इधर गिनते जाइए ना। इसमें 9 जिला है। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि जब 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बनाया गया तो कितने ज़िले थे? कितने ज़िले थे? 16 ज़िले। और इन सभी 16 ज़िलों का नाम आपको पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा दे दिया जाएगा कि जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ तो इसमें से कौन सा ज़िला नहीं था या था, नहीं था या था, या कौन से थे कौन से नहीं थे। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो ये हो गया कि उस समय जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ तो उस समय टोटल 16 जिला थे। ठीक है, कितने जिले थे? टोटल 16 जिला। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये होगा हमारा 16 जिला। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ का जब निर्माण हुआ, मतलब छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश से अलग हुआ तो उस समय कितने ज़िले थे? तो उस समय से 16 ज़िले। उस समय के आपको इस 16 ज़िले के नाम याद होने चाहिए। नाम, पूरे 16 ज़िले का नाम तो आपको कभी नहीं पूछेगा, लेकिन ऐसा कूट में दे के पूछ देगा, है ना। हाँ, आपको ये वर्ष याद होने चाहिए। लगभग भले आपको कितने वर्ष याद करना है, तो 1, 2, 3, 1, 2, ये 3, 4 और 5। फिर हर जिला राज्य बनने तक आपको 5 वर्ष याद होना चाहिए। 61 में बना था 2 जिला, है ना। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि 61 में कितने ज़िले बने थे, तो 61 में 2 जिला बना था। 6 में 1 जिला बना, है ना। 48 में 3 जिले बने, 76 में 1 जिले बने और 98 में 9 जिले बने। तो ये सब मिला के आपका होता है 16 जिला, है ना। 9, 1, 10, 3, 13 और 3, 16 जिला। तो ये हो गया 16 जिला। आगे जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा ना पूरे ज़िले का विवरण, तो मैं बताऊंगा कि कब कब, मतलब कैसे कैसे किस किस ज़िले का विभाजन हुआ। ठीक है, तो चलते हैं आगे ज़िले के बारे में बात करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ज़िला 2007 की बात करें। अब हम छत्तीसगढ़ बनने के बाद कितने ज़िले बने इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ बनने के बाद जो ज़िले बने हैं उसका सबसे, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन कौन से ऐसे ज़िले हैं जो छत्तीसगढ़ गठन के बाद बने हैं छत्तीसगढ़ में, और गठन के पहले छत्तीसगढ़ में कौन से ज़िले बने थे। जो ऊपर जो पढ़े थे ना वो छत्तीसगढ़ गठन के पहले का ज़िला था, और जो नीचे पढ़ने वाले हैं वो छत्तीसगढ़ गठन के बाद का ज़िला है। तो सबसे पहले 2007 आया, है ना। इससे पहले एक आया था 2003 में। 2003 में क्या हुआ था, 3 ज़िलों का नाम चेंज किया गया था। 3 ज़िलों का नाम चेंज किया गया था। इसमें से आपका बस्तर संभाग के 2 ज़िले हैं, है ना, 2003 में। तो ये आपका है दंतेवाड़ा, ऊपर है कांकेर और एक है कवर्धा। ठीक है, कवर्धा। दंतेवाड़ा को बोला गया दक्षिण बस्तर, ठीक है। कांकेर को बोला गया उत्तर बस्तर, और कबीरधाम को किया, कवर्धा को बोला गया कबीरधाम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है कि 2003 में कितने ज़िलों का नाम चेंज किया गया और वो कहाँ से संबंधित है। तो यदि आपको पूछा जाएगा तो ये जो दंतेवाड़ा और कवर्धा आपके बस्तर संभाग से संबंधित है, सन है 2003। और कवर्धा जो है आपके दुर्ग ज़िले से संबंधित है। ठीक है, ये आपको याद करना है।
आगे 2007 में 2 ज़िले बनाए गए। बस्तर से आपको नारायणपुर को काट दिया गया और दंतेवाड़ा से बीजापुर बनाया गया। ठीक है, 2007 में नारायणपुर और बीजापुर बनाया गया। देखिए ये बस्तर संभाग है, ये आपका बस्तर संभाग है, ये बस्तर था। इस बस्तर से काट के बना दिया गया नारायणपुर। नारायणपुर ये है अभी का, और इस दंतेवाड़ा से काट के बना दिया गया बीजापुर। तो ये है बीजापुर, ये है नारायणपुर, ये है आपका बस्तर और ये है आपका दंतेवाड़ा। ठीक है, ये 2007 में 2 ज़िले बनाए गए। अब उसी प्रकार अगला चलते हैं, 2012 में भी 9 ज़िले बनाए गए। देखिए 9 ज़िले कब कब बनाए गए। एक बनाया गया था 1998 को बनाया गया था 9 ज़िले। ठीक है, उसमें से 9 ज़िले में कौन सा था आपका, कोरिया है ना, कोरिया, जशपुर, कोरिया, जशपुर, महासमुंद, धमतरी, ये आपके 4 ज़िले हो गए। उस प्रकार और जो ज़िले थे वो बनाए गए, जैसे कोरबा, देखिए कोरिया हो गया, कोरबा, जांजगीर चांपा। ठीक है, कोरबा, जांजगीर चांपा, ऐसा करके और ज़िले बनाए गए थे। और उसी समय और 2 ज़िले अब दिख सकते हैं कि दंतेवाड़ा और कांकेर, ये सब ज़िले उस समय के बनाए गए थे 9 ज़िले। तो अभी 2012 में भी 9 ज़िले बनाए गए हैं। तो 2012 के 9 ज़िले क्या हैं, तो ये देखिए सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा से अलग किया गया। अब ये सूरजपुर बलरामपुर क्या है, इतना आपका सरगुजा संभाग है, फिलहाल इतना आपका सरगुजा संभाग है। तो सरगुजा संभाग में सूरजपुर कहाँ पड़ता है, तो ये है सूरजपुर। ठीक है, और ये है आपका बलरामपुर, ये है आपका बलरामपुर। ठीक है, मुंगेली ज़िला बना दिया गया बिलासपुर को काट के, मुंगेली, ये है मुंगेली। ठीक है, ये मुंगेली है। उसके बाद दुर्ग को काट के बनाया गया, एक ऊपर एक नीचे, जैसे दुर्ग बीच में है ना, तो एक ऊपर बनाया गया बेमेतरा और नीचे बना दिया गया बालोद। तो बेमेतरा, बालोद, दुर्ग को काट के बनाया गया अलग अलग। रायपुर संभाग को, रायपुर ज़िले को काट के 2 ज़िले बनाए गए, बलौदाबाजार और गरियाबंद। तो ये आपका रायपुर है, तो ऊपर आपको बना दिया गया बलौदाबाजार और ये बना दिया गया आपका गरियाबंद, ये आपका गरियाबंद। ठीक है, बस्तर को फिर से एक बार काट के कोंडागांव बना दिया गया। ये बस्तर है, ये कोंडागांव है। ठीक है, अब देखते हैं सुकमा। सुकमा को काट के दंतेवाड़ा बना दिया गया, सुकमा को काट के दंतेवाड़ा बना दिया गया। तो इस प्रकार के ज़िले बनाए गए 2012 में। तो 2012 में टोटल 9 ज़िले बनाए गए। कैसे गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, सूरजपुर बलरामपुर किसका हिस्सा था, सरगुजा का। मुंगेली बिलासपुर का हिस्सा था। बेमेतरा, बालोद, दुर्ग था। बलौदाबाजार, गरियाबंद रायपुर ज़िले से काट के बनाया गया, मतलब रायपुर ज़िला इसके मातृ जिला है। कोंडागांव बस्तर से काट के अलग बना दिया गया और सुकमा को दंतेवाड़ा से अलग करके बना दिया गया। ये 2012 तक की हमारी डाटा है। ठीक है, ठीक है, तो ये है 9 ज़िले बन गए। ठीक है, तो 2012 में क्या बना, सूरजपुर, बलरामपुर, मुंगेली, कवर्धा, बेमेतरा, बालोद, बलौदाबाजार, गरियाबंद, कोंडागांव, सुकमा। पूरे ज़िले खत्म होने के बाद मैं फिर से बता रहा हूँ कि इसको एक एक ट्री फॉर्म में देखेंगे कौन सा ज़िला कैसे कैसे बना। ठीक है, अब देखते हैं गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, GPM, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं GPM, इसको शॉर्टकट में बोलेंगे GPM। ठीक है, इसको शॉर्टकट में बोलेंगे GPM, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। 10 फरवरी 2022 को इसका गठन किया गया। इसकी घोषणा किया गया था 15 अगस्त के आसपास, इसके पिछले साल 20 के पिछले साल घोषणा किया गया था CM के द्वारा, और बिलासपुर से अलग करके बनाया गया है इसको। ठीक है, बिलासपुर से इसको अलग करके बनाया गया है। चलिए अब आगे और समझते हैं। तो ये कहाँ पे, ये देख लीजिए GPM हमारा ये है हमारा GPM, ये है हमारा GPM, ये वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम अभी हाल ही फ़िलहाल में 5 ज़िले और बनाए गए हैं। हाल ही फ़िलहाल में 5 ज़िले और बनाए गए हैं। घोषणा देखिए, तो जो ये है ना, अम्बागढ़, मानपुर, मोहला, शक्ति, सारंगगढ़, बिलाईगढ़ और ये MCB, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। इसकी घोषणा आपको किया था आपके CM भूपेश बघेल ने 15 अगस्त 2021 को इसकी घोषणा की गई थी कि 4 ज़िले नए नए बनाए जा रहे हैं। तो अब ये देखिए, इसकी घोषणा डेट ये हो गया। अब इसका हम वो डेट देख लेते हैं, है ना, इसका गठन कब कब हुआ, ये डेट हम एक एक करके देखने वाले हैं। पहले समझ लेते हैं कि इसको कहाँ से बनाया गया।
तो मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी आपके राजनांदगांव का भाग है। ये है आपका मोहला मानपुर, ये जो नीचे में है ना, जो बस्तर संभाग से लग रहा है, ये है आपका मोहला मानपुर, ये है आपका मोहला मानपुर। ठीक है। शक्ति, जांजगीर चांपा को काट के शक्ति बनाया जा रहा है, तो ये शक्ति यहाँ पे है, ये देखिए, सॉरी ये शक्ति आपका ये है, ये शक्ति हो गया। सारंगढ़ बिलाईगढ़, सारंगढ़ बिलाईगढ़ में आपके रायगढ़ और बलौदा बाज़ार के कुछ हिस्सों को काटकर सारंगढ़ बिलाईगढ़ बनाया जा रहा है, ये हिस्सा सारंगढ़ बिलाईगढ़। ठीक है। अब उसके बाद आता है मनेंद्रगढ़ भरतपुर चिरमिरी वाला, तो ये है आपका कोरिया का ये हिस्सा, ये वाला, ये तो कोरिया है, तो ये बाकी जो बगल है ना, ये आपका है मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। लास्ट में आपका खैरागढ़ बनाया गया, जब खैरागढ़ में विधानसभा चुनाव हो रहे थे, क्योंकि वहाँ का एक सीट खाली हो गया था, कि वहाँ एक पहले क्या थे, देवव्रत थे ना वहाँ पे, तो उनका आकस्मिक निधन के बाद जब वहाँ का सीट खाली हो गया, तो सीएम द्वारा ये घोषणा किया गया, यदि उस सीट पे कांग्रेस जीत कर आती है, तब खैरागढ़ को एक नया ज़िले के रूप में मनाया जाएगा। तो खैरागढ़ को एक नया ज़िला बना दिया गया, ये है आपका खैरागढ़। अब इसे कुछ डेट देख लेते हैं। ठीक है। तो मोहला यहाँ तक की घोषणा तुम बता दी हो कि 15 अगस्त 2021 को इसकी घोषणा किया गया था। अब इसकी ये देख लीजिए कि इसको लाया कब गया है ना, लाया कब गया। तो आपका ये है, आपका ये अम्बागढ़ चौकी, पहले एक देख लीजिए MCB, ये मनेंद्रगढ़ भरतपुर चिरमिरी, इसकी अधिसूचना आपको आई है 11 नवंबर को, 11 नवंबर 2022 को, सॉरी 11 नवंबर 2021 को आई इसकी अधिसूचना आई है कि इसको ज़िला बनाया गया है। बाकी के जो 3 ये है ना, ये मानपुर, शक्ति और सारंगढ़, इसकी डेट आई है 20 अक्टूबर 2021 को, 20 अक्टूबर 2021 को इसकी डेट आई है अधिसूचना की। अब देखते हैं खैरागढ़ को अलग से। खैरागढ़ को अलग से इसलिए देखना है क्योंकि ये आपके अलग तरीक़े से ज़िले बनाया गया था। बताया ना कि वहाँ का सीट खाली हो गया था खैरागढ़ विधानसभा का, तो वहाँ चुनाव होने के लिए तो सीएम ने 16 अप्रैल, इसी हाल फिलहाल 1-2 महीने की बात है ना, 16 अप्रैल 2022 को ये घोषणा किया गया कि यदि खैरागढ़ में कांग्रेस की सीट आती है, तब इसको खैरागढ़ को एक नया ज़िला बना दिया जाएगा। अब खैरागढ़ को ज़िला जैसी इसमें सीट में जीता है, तो 18 तारीख को, 2 दिन बाद 18 अप्रैल 2022 को खैरागढ़ को ज़िला को अस्तित्व में ला दिया गया। तो ये थे हमारे पूरे ज़िले, और टोटल अभी की स्थिति में हमारे पास 33 ज़िले हैं, 33 ज़िले हैं। ठीक है। ये 33 ज़िले कब बने, ये 33 ज़िला कब बना है, इसको हम लाइन से अब देखने वाले हैं कि कौन कौन सा ज़िला कब कटा, किसका किसका मातृ ज़िला है, ये कैसा है, हम आगे आके देखने वाले हैं। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हमारा अगला वीडियो होगा कि आपको एक ट्री फॉर्म में बताना कि कौन सा ज़िला कैसे कैसे कटा है और कब आया अस्तित्व में। चलिए ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।